मॉर्निंग फ्रेंड। कदम छोटे हो या बड़े चलते रहना चाहिए, क्योंकि मंजिल पाने के लिए चलते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात बिल्कुल सही है। हमें कोई मंजिल पानी है, किसी मुकाम पे हमें पहुंचना है तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अभी मैं ये सीढ़ियाँ साफ़ कर रही हूँ, अब इन सीढ़ियों को साफ़ करने के लिए तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये सोचूं कि अरे छोड़ो कोई बात नहीं है, तो रोज़ ही ख़राब होती है, रोज़ ही इन पे कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है और मैं उनको ऐसे ही छोड़ दूँ तो क्या होगा? ये साफ़ हो जाएंगी अपने आप? नहीं होंगी। मुझे इनको साफ़ करना है तो मुझे इन पर चलना होगा, इन पर झाड़ू लगानी होगी, तभी ये साफ़ होंगी। ऐसे ही हमारा जीवन है, ऐसे ही कोई मंजिल पाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे कोई भी मुकाम हमें नहीं मिलता है। ऋषि मुनियों को देख लीजिए, उन्हें एक अपना इतिहास रचना था, तभी तो उन्होंने इतनी मेहनत की, तभी तो आज उनका इतिहास में नाम है। किसी भी योद्धा को ले लीजिए, देशभक्तों को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए आप, उन्होंने मेहनत की, निरंतर वो चलते रहे, तभी तो आज उनका इतिहास में नाम है। सही में अपना नाम कमाना है तो निरंतर मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के फल तो क्या, हमें कुछ भी नहीं मिलता और समय जो है ना रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता चला जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो ये है आज का ब्लॉग, मैंने दोपहर से ही शुरू किया है। तो हिमांशु मांग रहा था कुछ खाने के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि चलो, उससे मैंने पूछा तो उसने कहा मुझे कचरी दे दो। तो आज मैंने कचरी जो है ना तेल में फ्राई करने का मन नहीं था, तो मैंने नमक डाल के इस तरह से इनको भून लिया था। पर मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगी इस तरह से भूनने की। रेत में भून लोगे वो चल जाएगा, पर नमक में मत भूनना, क्योंकि इनमें थोड़ा सा ना नमक ज़्यादा हो जाता है, खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। ये सिकी बहुत अच्छी थी, एकदम क्रिस्पी थी, बहुत अच्छी थी, वैसे सब ठीक ठाक थी, बस थोड़ा सा इनमें नमक ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि नमक में मैंने भूनी थी। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांश्री ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है ना, मैंने थोड़ा सा लेट शुरू किया था, मॉर्निंग से मैं शुरू नहीं कर पाई थी। मैं सोच तो यही रही थी कि मैं मॉर्निंग से ब्लॉग शुरू करूँ, पर कभी कभी होता है ना कि हम मॉर्निंग से ब्लॉग शुरू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना सारा काम हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो दोपहर से ही ब्लॉग शुरू करते। तो आज का ब्लॉग मैंने दोपहर से ही शुरू किया था, क्योंकि इतना थोड़ा सा आज बिज़ी थी और हिमांश के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और मैं उसको पढ़ा रही थी। थोड़ा सा आजकल को उसका हिंदी का ओरल है, मैंने उससे स्टोरी सुनी तो वो नहीं सुना पा रहा था, थोड़ा सा उसको डांट दिया तो वो पता सो गया गुस्से में। उसने कहा बस मैं नहीं सुना रहा। वैसे वो टीवी देख रहा था, अगर मैं स्टोरी सुनने लगी थोड़ा सा उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि उसका ये रहता है कि अगर वो टीवी देख रहा है ना तो उसे थोड़ा सा डांट दो तो वो डिस्टर्ब सा महसूस करता है और उसे बिल्कुल भी मतलब बर्दाश्त नहीं होता थोड़ा सा भी उसको डांट दो। और जो कि मैं ना उसको बहुत कम डांटती हूँ, बहुत कम। पर एक बार बताऊँ, बच्चों को थोड़ा सा डांटना भी चाहेंगे। अगर हम ये सोचेंगे कि बच्चा डांटने से रो रहा है मत डांटो, नहीं, पता है बच्चे से प्यार भी करो। जो अपनी नज़र है ना, नज़र उस पर कट्टर वाली रखो, ताकि बच्चा थोड़ा सा आपसे डरे भी, क्योंकि बच्चे का डरना भी बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे को आप थोड़ा सा लाड़ प्यार में रखोगे ना, तो वो आगे जाके ना तो वो आपकी सुनेगा और ना ही आपको इम्पोर्टेंट देगा। और आजकल की जनरेशन ऐसी है कि एकदम से ये सोचती है थोड़ा सा भी डांट दो कि मेरी इंसल्ट कर दी है, पर वो अभी छोटा, वो इन चीज़ों को भी नहीं जानता है। और मैं उसको ना, मैं ये सोचती हूँ कि प्यार तो मैं उसको भरपूर करती हूँ, पर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रखती हूँ कि थोड़ा सा उसके मन में डर भी होना चाहिए, क्योंकि बच्चे के मन में पेरेंट्स का डर होता है ना, तो वो थोड़ा सा गलत करते हुए डरेगा भी। तो इसलिए थोड़ा सा मैं उसको डांटती भी हूँ, मगर बुरा लगता है जब डांटती हूँ, पर मुझे कभी कभी लगता है कि मैं ठीक भी डांटती हूँ, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को गलत सोच के साथ नहीं डांटते हैं। और उसके पापा उसकी गलती पर नहीं डांटते, जो डांटती हूँ मैं ही उसको डांटती हूँ, इसलिए थोड़ा सा मुझसे वो एकदम से गुस्सा भी हो जाता है। उसे ये लगता है कि मम्मी डांटती हैं, पापा नहीं डांटते हैं। वो मतलब गलती भी करता है, उसके पापा नहीं कहते, डांटते हैं पर वो बहुत कम डांटते हैं, सबसे ज़्यादा मैं ही उसको डांटती हूँ। तो बज रहे हैं शाम के 5:30 बज रहे हैं और देखती हूँ शाम को क्या बनता है। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, और देखती हूँ क्या बनेगा। और सूरज बिल्कुल ढल चुका है, हिमांश रहा है सो। तो बातें हो गई बहुत ज़्यादा, बस बातें करूँगी यहीं पर स्टॉप, और जो भी बनेगा, जो भी आगे का ब्लॉग होगा मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे जो मैंने कचरी भुनी थी, तो ये नमक को ना मैं डिब्बे में भर के रख दूँगी, क्योंकि ये नमक तो आगे भी काम में आ जाएगा। सब्ज़ी वगैरह में तो मैं इसका यूज़ नहीं करूँगी, बट जैसे कभी केक बनाना हुआ, कोई चीज़ हमें बेक करनी हुई, तो आराम से इससे हो जाएगा, क्योंकि नमक ये ख़राब नहीं हुआ है, ये आराम से केक वगैरह बनाने के काम में आ जाएगा। इसलिए मैंने सोचा इसे किसी डिब्बे में भर के इस तरह से रख देती हूँ। और नीचे नमक गिर गया था, इसको भी भर लूँगी, क्योंकि इसे सब्जियों में मैं यूज़ करूँगी नहीं, तो इसलिए मैंने इसको वापस भर लिया। अगर सब्ज़ी में यूज़ करती तो मैं नहीं
भरती तो बस इस तरह से डिब्बे में भर के मैं इसको रख दूँगी। और ये डिब्बे जो होते हैं ना, जिससे रसगुल्ले वगैरह सब्ज़ी वगैरह हम मंगाते हैं और ऑर्डर करके उसमें आते हैं, तो ये डिब्बे बहुत काम आते हैं। मैं इन डिब्बों को कभी नहीं फेंकती हूँ, आप भी कभी मत फेंकना। तो ये शाम का टाइम हो गया था, तो मैं यहाँ पर धोऊँगी कपड़े, क्योंकि आज मैंने दोपहर में कपड़े नहीं धोए थे, टाइम नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा कि फटाफट से मशीन लगा देती हूँ और कपड़े को धोने के लिए डाल देती हूँ मशीन में ही। जो हाथ से धोने वाले कपड़े होते हैं मैं हाथ से धो लेती हूँ, हाथ से धोने वाले कपड़े नहीं थे तो फिर मैंने मशीन ही लगा दी। अगर हाथ से धोने वाले कपड़े होते तो मैं मशीन नहीं लगाती। तो उधर मशीन लग रही थी, मैं धो रही थी शाम के कपड़े, सॉरी शाम के कपड़े तो मैंने धोने के लिए डाल दिए थे। अब मैं धो रही हूँ शाम के बर्तन जो हो जाते हैं वो, क्योंकि दोपहर में शाम का टाइम चाय वगैरह बनाई थी और कचरी मैंने भुनी थी, तो ये सारे बर्तन हो गए थे। फिर मैंने धोई नहीं थी, फिर मैंने सोचा इनका भी टिफ़िन आएगा तो साथ में ही कप बर्तन धो दूँगी। तो ये ऑफिस से आ गए थे, इनका टिफ़िन और वगैरह सब मैं धोकर दूँगी। और इस तरह से मेरा लिक्विड भी ख़त्म हो गया था, इसमें लिक्विड भी भर दिया। फटाफट से मैं बर्तन भी धो लूँगी। और बर्तन मैं साफ़ कर ही रही थी तो बीच में हस्बैंड जी आ गए थे, तो वो अपने थोड़े से काम में लग गए। पता नहीं कहाँ से वो ट्रिक सीख कर आए थे, पर वो ट्रिक बेकार रही। दिखाती है क्या ट्रिक है। ये है लौकी के बीज जो होते हैं, किसी ने इनसे कहा इस तरह से टिश्यू पेपर को लेके ना उसको अच्छे से गीला करके इसको कवर करके कहीं पर रख देना और ये बीज अंकुरित हो जाएंगे और फिर इसको गमले में बो देना। कम से कम इसको इस तरह से रख करे हुए 5-6 दिन हो चुके हैं ना, तो अभी अंकुर फूटा और ना कुछ हुआ। बीज जो के त्यों थे, तो मैंने उठा के तो मैंने आज ही डस्टबिन में फेंके। तो मेरे हस्बैंड जी भी कह रहे थे कि ये ट्रिक बिल्कुल बेकार है। हो सकता है कि वर्क करती, क्योंकि हमने इसमें जिस दिन हमने ये टिश्यू पेपर में रखे थे तभी पानी डाला था, कि बीच बीच में हो सकता है कि पानी देते रहते हैं, हम छिड़कते रहते टिश्यू पेपर के ऊपर, तो हो सकता है ये अंकुरित हो जाते, पर ध्यान नहीं दिया। तो फिर वो मैंने उठा कर फेंक दिया। हिमांश सो रहा था, ये अभी उठा, तो ये हिमांश को घुमा रहे हैं बाहर हॉल में और मैं इधर कर रही हूँ बर्तन साफ। बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत बर्तन होते हैं सही में। तो बर्तन वगैरह मेरे धुल गए थे, तो उधर कपड़े भी धुल रहे थे। तो फिर मैं बना रही हूँ यहाँ पे रात का खाना। रात के खाने में क्या बना रही हूँ, बस मैं क्या बताऊँ मैं क्या बना रही हूँ। कुछ तो मेरा सुबह का खाना रखा हुआ है, तो फिर मैंने क्या काम करा, थोड़ा सा मैंने रायता बना लिया था और अचार हो गया था और मेरी दाल रखी थी थोड़ी सी। तो बस ये आज के डिनर में मेरा यही था। और देखिए रायता में बहुत सिंपल बनाती हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। दही को मैंने फेंट लिया था और डाल दिया था हल्की सी, मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया था, नमक डाल दूँगी इसमें और इसमें डाल दूँगी मैं बूंदी। और ये देखिए जब मैं रायता बना ही रही थी तब मैंने देखा कि बूंदी भी ख़त्म हो चुकी है, पर बूंदी थोड़ी सी थी, ज़्यादा नहीं थी, पर जितनी भी थी मैंने उसी से ही काम चला दिया। और क्योंकि रायता जो होता है ना बिना बूंदी का भी अच्छा ही लगता है। तो फटते अब देखिए मैं उतार रही हूँ यहाँ पे बूंदी, और बूंदी को देखा तो थी नहीं, पर जितनी थी उतनी ही मैंने यूज़ कर ली। और अब तो गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मियों में रायता ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अब तो हम दोनों टाइम में रायता लेती हूँ, दोपहर में भी और रात में भी। देखिए थोड़ी सी बूंदी निकली थी, बस यही मैंने डाल दी। मैं बिना बूंदी का भी बना लेती हूँ, बूंदी डाल के भी बना लेती हूँ। तो आज बूंदी का मन था तो मैंने आज बूंदी डाल दी। खीरे का भी और आलू का मुझे अच्छा नहीं लगता, खीरे का भी अच्छा लगता है, लौकी का भी अच्छा लगता है। और सिर्फ मतलब दही को फेंट के ना उसमें ऐसे छौंका लगा के भी यूज़ कर लूँ ना, तो वो भी अच्छा लगता है। तो बस मेरा बूंदी का डिब्बा हो गया था खाली, तो उसको मैंने डाल दिया धोने के लिए। तो ये हो गया हमारा तड़का तैयार। हींग, जीरा और लाल मिर्ची का तोड़कर मैंने इसमें चूर करके डाल दी थी। और ये इस तरह से रायता छका हुआ ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे हींग का टेस्ट जो है ना रायते में बहुत अच्छा लगता है। तो बस हमारा रायता हो चुका है तैयार, और अब हम खाएंगे खाना। तो अभी नहीं खाएंगे, अभी रोटी नहीं सेक के रायता मैंने बना कर रख दिया है। कपड़े मेरे धुल गए हैं, तो बस मैं वही मशीन से निकालने के लिए गई थी। मैंने कपड़े धो भी दिए थे और उनको मशीन में ड्राई भी कर दिया था। तो बस अब तो मैं फैलाऊंगी नहीं, बस ऐसी बाल्टी में भर के ना मैं ऐसे ही रख दूंगी इनको, और सुबह को जब मैं फैला कर आऊँगी, क्योंकि शाम के टाइम धोए। तो खाना मेरा यहाँ पे बन चुका है, तो फटाफट से मैं निकाल लूँगी खाना। खाने में है ये अरहर की दाल है, रायता है और रोटियाँ हैं। तो यही है आज का हमारा डिनर, सादा सिंपल सा। कभी कभी सादा खाना भी खाना चाहिए, हेल्दी भी होता है, खाना भी चाहिए। आज मैंने चावल नहीं बनाया, क्योंकि चावल मैंने दोपहर में बना लिए थे, तो मैंने नाइट में चावल नहीं बनाए, बस रोटी ही बना दी, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा भूख नहीं थी। तो फिर मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी, जितनी सब्ज़ी थी उसी से हमारा काम हो गया था, क्योंकि थोड़ा सा रायता भी मैंने बना लिया था। तो हस्बैंड जी को दिखाऊंगी गर्मा गर्म खाना, मैं रोटियां बनाती जाऊंगी, उन्हें देती जाऊंगी, मैं खाऊंगी बाद में, क्योंकि उन्हें थोड़ी सी गरम गरम रोटी चाहिए होती है। तो बस खाना पीना हो गया था, मेरा भी हो गया था, इनका भी हो गया था। फटाफट से मैं आ गई थी किचन में आई हूँ मैं किचन साफ़ करने के लिए। पता है आज क्या हुआ था, आज ये ऑफिस से आए थे ना, जब ये ऑफिस से आए थे तो जो बैगन होते हैं ना, लंबे वाले बैगन जो होते हैं हरे वाले, उसकी पौधे लेकर आए थे।
तो वो इतनी मुरझाई थी बहुत ही ज़्यादा। मैं तो सोच रही थी ये तो ख़राब हो गई, अब ये मतलब ठीक नहीं होगी। मैंने सोचा फ़ायदे क्या, इसको तो फेंकना ही पड़ेगा। पर मेरे हस्बैंड ने क्या काम करा, उस पौधे को ना ग्लास में पानी भर के ना, और वो कवर करी हुई थी, ऐसे ही उसमें डाल दिया। और जब सुबह को देखा तो एकदम से हरी भरी हो गई थी। मैं अभी दिखाऊंगी, लग ही नहीं रहा था कि वो इतनी मुरझाई हुई थी, बिल्कुल मुरझाई हुई। उसमें ऐसा लग रहा था कि इसका दम ही निकल गया है बिल्कुल। ये देखिए एकदम फ्रेश फ्रेश हो गई। लग ही नहीं रहा था कि ये इतनी बुरी कंडीशन में थी कि बता नहीं सकती, और एकदम कितनी फ्रेश लग रही है।